प्रिय श्रद्धालुओं, राम जी महाराज द्वारा पिनाक नामक धनुष तोड़ दिया गया। सीता जी ने वरमाला भगवान को पहना दी। अब परशुराम जी आकर के और लक्ष्मण जी को धमकाते हैं। उसी समय तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हुए लिखते हैं, रे नृप बालक काल वस बोलत तो न सवार, धनु ही सम त्रिपुरारुधन विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुई के समान है। लखन कहा हाँ समरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रग पतय न दोषु, मुनि बिन काज करिए कतरोसु। बोले चितय परश की ओरा, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोल बदौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान है मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्वभर में विख्यात है। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार मह देवन दीनी। शैशबाहु भुज छेदन हारा, परशु विलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे स्पर्शे को देख। मात पिता जन सोचवर करस, महिष किशोर। गर्भन के गर्भक अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहस लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीश महाबटमानी। पुन पुन मोए दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूक पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहौर सिरोकी। सुर महीसुर भर जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंश से समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंदे पाप अब कीरत हारे, मारत हूपा परियप तुम्हारे। कोट कुलिष्टम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी को, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने में अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष्बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते। जो लोक अनुचित कहेऊ, क्षमा महामुनि धीर। पुन सरोस भृगुवंश बनी, बोले गिरा गंभीर। इन धनुष्बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनो मंदी है बालक। कुटिल काल वस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवध असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है।
काल कवल हो छन माही, कहूँ पुकार खोर मोय नाही। तुम हटकऊँ जो चाहूँ उबारा, कहे प्रताप बल गो रोष तो हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतला कर इसे मना कर दो। लखन कहू मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को वरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांत बहुवर्णी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन किए। नहीं संतोष तब पुन कछु कहू, जन श्रोक दुख सहू। वीरवती तुम वीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ और कर डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत रह सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर श्याम कर नी करें, कह न जनावें आप। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथाएं प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोह लाग बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, पर सुधार धरेउ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनदेव दोष मोहि लोगु, कटवादी बालक बद जोगु। बाल विलोक बहुत में मांचा, अब यह मन मरण हार भा सांचा।